नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकरङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तरोत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना संकलित ग्रंथ जैसा है। अनेक ग्रंथों का मर्म इस एक ही ग्रंथ में मानो भर दिया गया है। सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही थी। श्राव का 4 ग्रंथ है। यद्यपि श्रावकों के आचरण का वर्णन करना है, लेकिन फिर भी श्रावकों के आचरण का वर्णन करते हुए भी इस बात को ज़रूर बताएंगे कि जो भी श्रावक होते हैं वे सब श्रावक सम्यक दर्शन पूर्वक ही सच्चे श्रावक होते हैं। इसलिए सबसे पहले यदि किसी का वर्णन किया है तो वो सम्यक दर्शन का वर्णन किया है। सबसे पहले यदि किसी को बतलाया है तो सम्यक दर्शन को बतलाया है। काफ़ी विस्तार से सम्यक दर्शन की चर्चा कर लेने के उपरांत यहाँ पर सम्यक दर्शन की महिमा भी बताई गई। अब सम्यक दृष्टि जीव का जीवन किस प्रकार का होता है, कल वो भी हमने काफ़ी बातें देखी थी यहाँ कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कषाय भी करता है। क्या प्रकरण था गजब का। हमारे सम्यक दृष्टि जीव को कषाय भी होती है। हाँ, सम्यक दृष्टि है, भगवान नहीं है। सम्यक दृष्टि के भी 3 कषाएँ मौजूद है, एक ही तो गई है। जो गई है उसका नाम है अनंतानुबंधी, और जो 3 बची हैं, बची हुई 3 हैं, गई हुई 1 है। मतलब ऐसा समझ लीजिए बीमारी 25% गई है। वैसे परसेंटेज नहीं लगता है क्योंकि अनंतानुबंधी के साथ में औरों का परसेंटेज लगेगा नहीं, लेकिन 4 में से 1 की दृष्टि से यदि कहा जाए तो अभी तो 3-3 कक्षाएँ मौजूद है, ऐसा अर्थ करेंगे, है ना। बहुभाग वो पावरफुल थी, अनंतानुबंधी वो चले गई, वो अलग मैटर है। लेकिन कम से कम इतना तो है ना कि 4 में से अभी 1 ही तो गई है, 3 तो मौजूद हैं क्या। इसलिए वो जो 3 मौजूद हैं उन 3 की वजह से बहुत काम होते हैं कषायों के, पाप के भी काम होते हैं, विषयों में प्रवृत्ति आदि भी होती है। उसे आप बहुत हल्के स्तर पर नहीं ले जा सकते हो। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि सम्यक दृष्टि जीव तो बिल्कुल वीतरागी बन करके रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए 96 नंबर पेज पर और 97 नंबर पेज पर ये काफ़ी चर्चाएं कल हमने आपके बीच में कर ली थी। सम्यक दृष्टियों के क्रोध को भी बतलाया, सम्यक दृष्टियों के मान को भी बतलाया, मायाचार को भी बतलाया, सम्यक दृष्टियों के लोभ को भी बतलाया, सम्यक्त्वियों के भोग को भी बतलाया, सम्यक्त्वियों के शोक को भी बताया, सम्यक दृष्टियों के भय इष्ट वियोग जन्य परिस्थितियों को भी बतलाया, सम्यक दृष्टि की पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति के लिए भी क्या इस बात को बतलाया गया। देखिए बात क्या चल रही है यहाँ पर 97 नंबर पेज पर। अब सम्यक्त्वी के कर्म का बंध नहीं होता, ये बात यहाँ कह रहे हैं। सुंदर प्रकरण है जी। सम्यक्त्वी के बंध नहीं होता, ये बात सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ये क्यों प्रसन्न हो जाता है कि हम सम्यक दृष्टि तो हमारे भी बंध नहीं होगा।
हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो हमें भी बंध नहीं होगा। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? बड़ी गजब गजब की बातें हैं ये। माने जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है उसका चित्त प्रसन्न होगा या नहीं होगा? बोलो, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो उसका चित्त प्रसन्न होगा या नहीं होगा? सम्यक दर्शन होते ही बंधन रुक जाता है, सम्यक दर्शन होते ही परतंत्रता नहीं, सम्यक दर्शन होते ही स्वतंत्र हो जाता है, सम्यक दर्शन होते ही स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो कर्म का बंध नहीं होता। देखिए, समय सार के 134 और 135 नंबर के कलश यहाँ प्रस्तुत किए हैं। हम यहीं से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं होता सम्यक दृष्टि को बंध, ये सब बताएंगे यहाँ। बंध नहीं होता, पहले इसे स्वीकार करें, फिर बंध क्यों नहीं होता इस बात को भी बताएंगे। तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल यत् कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते। अनुष्टुप छंद 135 नंबर का ये जो कलश है, रथोद्धता है ये छंद। नाश्नुते विषय सेवनेपि यत् स्वं फलं विषय सेवनस्य न ज्ञान वैभव विरागता बलात् सेवकोपि तत्साव सेवक है। बड़े सुंदर बातें कह दी है। सम्यक दृष्टि जीव को क्यों नहीं होता है उस कारण की भी यहाँ कुछ बात आई है। प्रकरण पढ़ेंगे अभी तो मज़ा आएगा। यह सम्यक्त्वी के ज्ञान का ही बल है या उसके विराग की शक्ति है कि वह कर्म करते हुए भी या कर्म फल भोगते हुए भी कर्मों से बंध को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि झटा झटी। समझ में आ रही है बात? ज्ञान और वैराग्य की क्या, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति थोड़ी थोड़ी चर्चा पहले भी आई थी इस तरह की इसी ग्रंथ में, लेकिन यहाँ नए प्रमाण देकर के नई चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य की ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है, ऐसा बल होता है कि कर्म करते हुए भी या कर्म का फल भोगते हुए भी कर्मों से बंध को नहीं प्राप्त होता। क्या ये ज्ञान का बल है? करते हुए भी अलिप्त रह रहा है, भोगते हुए भी उसे बंधन नहीं हो रहा है। ये कैसी शक्ति है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो उसका तोड़ जानता है, उसको उसकी विधि पता है, उसको उसका रहस्य पता है, वो उस इंद्रजाल से निकलना जानता है, वो उस माया नगरी से बचना जानता है। ऐसा कह सकते हैं वो उस भूल भुलैया से निकलने की कला जानता है, इसलिए उसे भय नहीं होता। बराबर वो इस बात को जानता है कि कोई बात नहीं, ऐसा है तो क्या हो गया, है तो क्या हो गया, मैं जानता हूँ, मैं इससे कैसे निकला जा सकता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये उसे पता है। इस चीज़ तकलीफ़ को कैसे निकाला जा सकता है, इससे कैसे छूटा जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस विधि को वो भली भांति जानता है अपने ज्ञान की सामर्थ्य से, अपने वैराग्य की सामर्थ्य से। विषयों को भोगते हुए भी वो लिप्त नहीं होता, ये उसके पास में कला है। और ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है जिसके कारण वो भेद विज्ञान करता हुआ अपने आप को भिन्न अनुभव करता है। देखिए, वह कर्म करते हुए भी, सेकंड लाइन है अर्थ की, 98 पेज नंबर पर सेकंड लाइन, कर्म करते हुए भी या कर्म फल भोगते हुए भी कर्मों से बंध को नहीं प्राप्त होता। करते हुए भी और भोगते हुए भी वह पांचों इंद्रियों के विषय को सेवते हुए भी, पांचों इंद्रियों के विषयों को से रहा है, सेवन कर रहा है। सेवन का फल जो कर्म बंध है उसे नहीं पाता। वह ज्ञान और वैराग्य की विभूति के बल से विषयों को सेवन करते हुए भी सेवन करने वाला नहीं कहलाता।
क्या कैसी शक्ति है, ज्ञान की विभूति है, ज्ञान और वैराग्य की और विभूति का बल है। पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहा है, स्पर्शेंद्रिय के विषय, रसनाइंद्रिय के विषय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, कर्णेंद्रिय के विषय, पांचों इंद्रियों के विषयों को सेवन करते हुए भी सेवन ही नहीं कर रहा है। क्या हमने एक दो दिन पहले भी वो लाइन बोली थी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यहु विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी विषयों में मग्न हो जाए, ये अत्यंत विपरीत बात है जो संभव नहीं है। क्या ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ज्ञानी विषय सुख में मग्न हो जाए, ये अत्यंत विपरीत बात है, ये असंभव बात है, माने ये बात संभव नहीं है। तो ज्ञानी जीव विषय सेवन करते हुए भी नहीं करने वाला ही सदा काल रहता है। धन्य है ऐसे सम्यक्त्व को, जिससे आत्मा कर्मों का कर्ता व भोक्ता नहीं बनता। ओहो, बात क्या चल रही है, क्या बात क्या चल रही है, ये बात ऐसी चल रही है, करता हुआ भी करने का कर्ता भोक्ता नहीं बनता। ये कैसी बात है, भोगते हुए भी भोगने का कर्ता भोक्ता नहीं बनता। क्यों? सम्यक दर्शन रूपी एक यंत्र, एक मंत्र, एक औषधि, एक कवच, एक सुरक्षा कवच उसके पास में मौजूद है। क्या? सम्यक दर्शन रूपी सुरक्षा कवच है उसके पास में, सम्यक दर्शन रूपी अनासक्ति परिणाम उसके पास में है। इसके कारण बोले कुछ भी कर रहा होगा, सम्यक दृष्टि है ना, बोले कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पंडित साहब थे संतोष जी झांझरी जी साहब, बहुत अच्छे विद्वान, टोडरमल जी की सभा में प्रवचन करते थे। वे कहते थे गांधी जी यदि वैश्यालय में भी चले जाएंगे तो कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। क्या? और यदि साधारण आदमी उस गली के बाहर से भी निकलेगा तो बदनाम हो जाएगा। फर्क ख्याल में आया दोनों में? क्या माने ये फर्क है कि विश्वास है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के ऊपर, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा इतनी मजबूत हो गई है। क्या सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, क्या निधि मिल गई है भाई साहब। सम्यक दृष्टि माने ये तो सिद्ध बनने वाला है भाई साहब, ये सिद्ध है, हम इसको भगवान देख रहे हैं। सम्यक दृष्टि माने साधारण व्यक्ति नहीं है, सम्यक दृष्टि माने इस तीन लोक में रहने वाले अनंत संसारी जीवों में अनंत में एक, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अनंतों में एक है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अनंतों में एक का मतलब जानते हैं? अनंतों में एक क्या चीज़? अनंतों में एक, ओहो अनंतों में एक भाई साहब। यहाँ तो 100 में एक होता है तो हम कहते हैं अरे सैकड़ों में एक है, सैकड़ों में, फिर नहीं हजारों में एक है, फिर हम कहते हैं नहीं लाखों में एक है। क्या बात करूं हैं? सैकड़ों में एक है, हजारों में एक है, लाखों में एक है, लाखों में एक है, अच्छा करोड़ों में एक है भाई साहब, अच्छा करोड़ों में नहीं, अरे अरबों में एक है, अच्छा अरबों में एक है। अरे हम कह रहे हैं अनंतों में एक है, अनंतों में। अनंत जीव पाप के फल को भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। अनंतों जीव ऐसे हैं जो दुर्गति में परिभ्रमण कर रहे हैं। उनमें से सद्भाग्यशाली जीव यदि कोई है तो वो सम्यक दृष्टि जीव है। अनंत मिथ्या दृष्टियों में एक, असंख्यात मनुष्यों में एक। समझ में आ रही है बात? ऐसा मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण ही है, आप असंख्यात कैसे कहते हो पंडित जी? कि भाई साहब 29 अंक प्रमाण तो गर्भज मनुष्य हैं। मनुष्य गति के जीवों की दृष्टि से बात करो तो असंख्यात हैं, असंख्यात। सम्मूर्छन मनुष्य शामिल करके मनुष्य गति है, मनुष्य भव है उनके, मनुष्य आयु है उनके। समझ में आ रही है? हाँ, गर्भज मनुष्यों की दृष्टि से बात करो तो 29 अंक प्रमाण कहे गए हैं फिर शास्त्रों में, फिर तो संख्या है उनकी, संख्यात कहे गए हैं। मैं तो टोटल मनुष्यों की बात करता हूँ। असंख्यात देवों में एक, असंख्यात नारकियों में एक। और सर्व जीवों की बात करो, मनुष्य तिर्यंश देव नारकी की, तो अनंत जीवों में एक जीव ऐसा है जो सम्यक दृष्टि है। कितना भाग्यशाली है ये सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि बोले कुछ भी कर ले वे कोई बात नहीं, इसको ऑथोरिटी है, इसको राइट है इस तरह का।
क्या इसकी श्रद्धा मजबूत हो गई है। बोले साहब ये करे तो सही और हम करें तो पाप, कि हाँ हाँ, क्योंकि वो अलिप्त है। क्या गजब बात कह रहे हैं। देखिए आगे, सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोह की चिकनाई नहीं है, ये कारण है भाई साहब। क्या गजब बात है। अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोह की चिकनाई नहीं है, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव के हुआ करती है। मिथ्या दृष्टि जीव के जैसी चिकनाई है, मिथ्यात्वी जीव के, पापी जीव के जो विषयों की चिकनाई है, वैसी चिकनाई इसके नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। इसलिए वो राग भाव की चिकनाई, मिथ्यात्व भाव की चिकनाई, कषाय भाव की चिकनाई, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व की जो चिकनाई है, ये चिकनाई चली जाने की वजह से उस सम्यक दृष्टि जीव के ये कर्म वर्गणाएं आकर के चिपकती नहीं है। अजीत जी भाई साहब अलवर से, बोलो ये क्या गजब सम्यक दृष्टि की महिमा गा रहे हैं, सम्यक दर्शन के गीत गा रहे हैं, सम्यक दर्शन का स्वरूप बतला रहे हैं। पहचानो तो सही है सम्यक दर्शन यदि ले लोगे तो क्या मिल जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे क्या अपूर्व निधि मिल गई है। क्या ऐसी निधि मिल गई है हमारे को, ये फीलिंग में ही नहीं आ रहा है। अभी इसको कहो ना कि इधर तो सम्यक दर्शन मिल रहा है और दूसरी तरफ ये बात कहो कि इसे वैक्सीन मिल रही है, लाख रुपए मिल रहे हैं, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, उधर ये प्रॉफिट हो रहा है, इधर सम्यक दर्शन मिल रहा है, तो ये कहेगा सम्यक दर्शन तो बाद में ले लेंगे, पहले तो 1 लाख रुपए ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बोलो, यहाँ अनंत संसार से बचने के लिए वैक्सीन की चर्चा की जा रही है। अनंत संसार से बचने के लिए वैक्सीन की चर्चा की जा रही है और दूसरी तरफ ये कोरोना महामारी से बचने के लिए टेम्परेरी, अमर नहीं हो जाएगा। कितने केस आज फिर सुनने जानने को मिलते हैं, लोगों से सुनते रहते हैं, जिससे चर्चा करते हैं, कभी कोई व्यक्ति बात बतला देता है। डेल्टा प्लस दोनों वैक्सीन लगने के बाद में 4 लोगों की मौत। बोलो, इस वैक्सीन से क्या नहीं, वायरस से मरे हैं, वायरस से मरे हैं। इस वायरस से डेथ हो जाने के बाद में जांच में पाया गया कि वायरस से मरे इससे, और उनके दोनों वैक्सीन लग चुकी थी। अब अमर थोड़ी ना हो गए वैक्सीन लगवा करके, लेकिन तो भी आपको ऑप्शन दिया जाए, भैया सुबह 9:30 बजे 9:20 पर यहाँ मिथ्यात्व रूपी रोग से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है और 9:30 बजे आपके वैक्सीन लगने का कैंप लगा हुआ है। बोलो क्या करना है। बोले सम्यक दर्शन की वैक्सीन तो रोज ही मिलती है, क्या करेंगे, इसको तो छोड़ो, अपन तो वो वैक्सीन लगा जाते हैं आज, पहले इस भाव की व्यवस्था कर लें, आगे तो किसने देखा है जन्म मरण का, क्या करना है सम्यक दर्शन का। ऐसी बातें करता है। मैं सच कह रहा हूँ, दिल पर हाथ रख करके सोचना, आपके चित्त में सम्यक दर्शन की वैल्यू, महिमा कितनी है। धर्मचंद जी साहब बोलो, ये सिर्फ प्रवचन सभाओं में ही है ना, क्या सिर्फ यहाँ बैठ करके सम्यक दर्शन की महिमा की चर्चा है ना, बाकी तो फिर क्या है सुनील जी सर्राफ साहब, बाकी तो बस फिर कुछ नहीं है, और तो क्या करो, बाकी सारे काम पहले हैं, सारे काम पहले हैं। किसी का तिया हो, किसी के बैठक हो, कहीं किसी के मिलने के लिए जाना हो, आपके पास में समय की कमी पड़ रही हो, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप सबसे पहले प्रवचन छोड़ेंगे। बोले यार टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो क्या करें। बोलो योगेश मामा, टाइम नहीं मिलता है, बोलो क्या करें। बोले यार ये प्रवचन का टाइम फ्री है, फ्री तो रहते हैं इस समय में, क्या है प्रवचन का टाइम तो फ्री टाइम है, क्या ये तो फ्री का टाइम है, इस समय तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे संजीव जी पंडित जी जो हैं, ये तो जो प्रवचन चलाते हैं ये भी यूट्यूब पर चलाते हैं, तो इनको पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो दिखते नहीं हैं, तो खाते भी रहो, नहाते भी रहो, काम भी करते रहो और प्रवचन भी चलने दो, चलता रहता है, इसमें क्या है, कौन देख रहा है, सोते रहो, जो जो करना हो सो करते रहो, ऐसा है। तो भैया बड़ा चक्कर है यहाँ सम्यक दर्शन का मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी वो चिकनाई मिट गई, क्या जो चिकनाई बंधन का कारण थी। बड़े गजब की चर्चाएं की है बंध के प्रकरण में,
समय सार के बंध अधिकार में बड़े मार्मिक प्रकरण दिए हैं। 51 गाथाओं के अंदर इन बातों की चर्चाएं की हैं। चिकनाई से बंधन संबंधी प्रकरण बतलाते हुए 10 गाथाएं लिखी है कुंदकुंदाचार्य देव ने। सोचो आप, केवली भगवान की, अनंत भगवान की, तीर्थंकर परमात्माओं की साक्षी दे दे करके गाथाएं लिखी है। बंधन कैसे हुआ, बंधन कैसे हुआ ये बतलाओ। चिकनाई की वजह से बंधन हुआ। ये चिकनाई किस चीज़ की थी? जो तेल मर्दन रहित जन रेणु बहुल स्थान में, ऐसी गाथाएं दी है। कितनी कितनी गाथाएं। बोले ये जो चिकन, इसको बंधन क्यों नहीं हुआ, इसको बंधन क्यों हुआ? बोले ये जो तेल मालिश जो कर रखी थी ना, इस वजह से धूल चिपक गई इसके जो तेल नहीं था ना, इसलिए बंधन नहीं हुआ। तो फिर बंधन का कारण एक्सरसाइज नहीं है, बंधन का कारण क्रिया नहीं है, बंधन का कारण प्रवृत्ति नहीं है, बंधन का कारण उठक बैठक नहीं है, दंड बैठक नहीं है। बंध का कारण क्या है? धूल चिपकने का कारण क्या है? बोले मूल कारण है चिकनाई। यहाँ ये बात कह रहे हैं, यहाँ चिकनाई किस चीज़ की है ये बतलाइए। बोले यहाँ मिथ्यात्व की चिकनाई है, यहाँ अनंतानुबंधी की चिकनाई है, दर्शन मोह की चिकनाई है। तो बोले जैसी चिकनाई मिथ्या दृष्टि की होती है, वैसी चिकनाई सम्यक दृष्टियों की नहीं होती है। देखिए, इसलिए सम्यक्त्वी विषयों को सेवन करता हुआ भी निर्ममत्व भाव के कारण, क्या सम्यक दृष्टि विषय का सेवन करता हुआ भी, विषय सेवन करता हुआ भी, पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगता हुआ भी निर्ममत्व भाव के कारण कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होता। क्या? निर्ममत्व भाव के कारण कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता। क्या? कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन्हीं सांसारिक विषयों के सेवन से बंधन को प्राप्त करता है, कहा भी है। और सुनो, समय सार का 167 नंबर का कलश। क्या? जानाति यह सन करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कर्म रागे रागं त्वबोधमयमध्यवसाय माहु मिथ्यादृशः सनियतं सच बंध हेतुः। क्या? जो जानता है वह करता नहीं है, और करता है वह ज्ञाता नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो जानता है वह करता नहीं है, जो करता होता है वो ज्ञाता नहीं होता, जो ज्ञाता होता है वो करता नहीं होता। समय सार है भाई साहब। जो जानता है वह करता नहीं है, और करता है वह ज्ञाता नहीं है। जो करता है उसके उस क्रिया में राग है। ज्ञानी जीव करता नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी जीव को उस क्रिया के प्रति राग नहीं होता, ज्ञानी जीव को उस क्रिया के प्रति तन्मयता नहीं होती, ज्ञानी जीव को उस क्रिया के प्रति आसक्ति नहीं होती। ये मुख्य बात है। करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, शक्ल तो उसकी यही दिखाई देगी, फोटो खींचोगे तो ये इसने किया है, इसने किया है, लेकिन किया ये बात कब कही जाए? मैंने किया ये बात कब कही जाए? मैंने कुछ दिनों पहले जब इस तरह का प्रकरण चला था तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे। धक्का दिया या धक्का लग गया। काम करते करते टेबल पर से कांच का गिलास नीचे गिरा तो हमने कहा तुमने गिलास क्यों फोड़ दिया? कि फोड़ा नहीं भैया, मैंने फूट गया। तो फोड़ा और फूट गया में क्या फ़र्क है? गिलास गिरा था तो उस गिरने रूपी और फूटने रूपी गिलास की क्रिया का कर्ता कौन है? ये बताओ। जिस समय गिलास गिरा था उस समय तुम क्या कर रहे थे? कि वहीं तो था। तो फिर तुम्हारा हाथ लगा के किसका हाथ लगा था? कि मेरा ही लगा था। तो फिर तुम्हारे ही हाथ से गिरा ना, कि हाँ मेरे ही हाथ से गिरा है। तो फिर तुमने गिराया ना कि नहीं? गिराया नहीं है। अब फर्क समझ में आ रहा है? ये बड़ा गजब का रहस्य है भाई साहब।
तुम्हारे हाथ से गिरा ना राजेश अजमेरा जी, किसके हाथ से गिरा? साहब मेरे हाथ से। तो फिर तुमने गिराया ना कि नहीं गिराया? नहीं। क्या लगभग महीने भर पहले दिया हो, पता नहीं, ध्यान नहीं है। उदाहरण तो और मैं 20 बना सकता हूँ अभी यहाँ बैठे बैठे। मैंने कुछ भी बना लो, उसमें क्या है? किसी भी चीज़ के संदर्भ में आपने रोटी क्यों जला दी, ये बताओ? कि नहीं जलाई, नहीं जल गई। आज सब्जी में नमक 2 बार क्यों डाल दिया भैया आपने? हैं? और आज सब्जी में नमक 2 बार क्यों डाल दिया? अब देखो बन गए ना 2 उदाहरण। तो ऐसे 10 बना लो, उसमें क्या है? सब्जी में नमक क्यों डाल दिए? 2 बार क्यों डाला आपने? कि नहीं नहीं डाला नहीं मैंने। तो डाला नहीं तो फिर किसने डाला? कि नहीं डाला तो मैंने ही था, लेकिन डाला नहीं। अरे क्या क्या बात कर रहे हो? किसने? अच्छा पहली बार किसने डाला था? डबल डल गया। पहली बार किसने डाला था? कि मैंने। फिर दूसरी बार किसने डाला? दूसरी बार किसने डाला? दूसरी बार क्या अपने आप बरनी में से निकल करके, नमक की बरनी में से निकल करके अपने आप नमक उसके अंदर चला गया? कि नहीं 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 किसके हाथ से गिरा था? कि मेरे हाथ से। कि दोबारा भी तुम्हारे हाथ से? कि हाँ। तो फिर तुमने यही तो पूछ रहे हैं 2 बार क्यों डाला? अरे डाला नहीं, क्या गिर गया, डल गया। समझ में आ रही है बात? ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है भाई साहब, करता नहीं बनता है, ये बात चल रही है। करता नहीं बनता है भाई साहब। क्या आप कभी कितने तरह के और बताऊं कुछ? 2 मोबाइल रखे हुए थे एक जैसे, और आप किसी का मोबाइल उठा करके लेकर के चले, बढ़ गए आगे, पीछे से आया दौड़ता हुआ, यार आप मेरा मोबाइल क्यों ले आए? अरे मैं लाया नहीं, आ गया। क्या हुआ? किसी के पेन से साइन कर रहे थे आप, और साइन करते करते अचानक हाथ में, यार तुम मेरा पेन ही लेकर के चले गए। अरे लेकर के गया नहीं, आ गया। तुम ही लेकर के आए ना, कि नहीं हो गया। ये भाई साहब, ये करता करते हुए भी करता नहीं है। क्या काम करते हुए भी करता नहीं है? ये है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या ये तो ज्ञाता है भैया, ये कहाँ करता है? कर्तृत्व का वजन नहीं है माथे पर, करने का परिणाम नहीं है माथे पर, करना चाहता नहीं है, करने के प्रति साक्षी भाव है उसके मन में। अरे कुछ नहीं, मैं करने वाला नहीं है। तो ज्ञाता, जो ज्ञाता होता है वो करता नहीं होता, जो करता होता है वो ज्ञाता नहीं होता। क्योंकि जो करता होता है उसकी राग बुद्धि उसमें जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब यहाँ जो कर्तापन कहा जाता है, इस कर्तापन का अर्थ यह होता है कि बुद्धि पूर्वक जो किया जाए सो कर्ता, करने के भाव पूर्वक की करे वो कर्ता, करने के विकल्प पूर्वक करे वो कर्ता, करने के अभिप्राय पूर्वक करे वो कर्ता, और करने का अभिप्राय नहीं था। क्या फिर क्या करें बोलो? करने का अभिप्राय नहीं था तो बोले अकर्ता है। क्या मैं क्या करूं भाई साहब, मुझसे तो करवा लिया इन्होंने, मैंने किया नहीं। यार आपने ऐसा कैसे कर दिया? मैं क्या करूं भाई साहब, मेरी मजबूरी थी, माथे पे तलवार लटक रही थी, मैं क्या करता भाई साहब, मैं क्या करता, मैं तो नहीं करना चाहता था। फिर आपने समझदार होकर के ऐसा कैसे कर दिया? क्या ये आपने यहाँ पैर गंदगी पर पैर कैसे रख दिया? आपने नीचे चिकनाई पर पैर कैसे रख दिया? रखा नहीं, गलती से रखने में आ गया, गलती हो गई भाई साहब। क्या समझ में आ रही है? कि तो मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक देखोगे तो आपको ऐसे लाइफ ऐसी प्रैक्टिकल दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा सम्यक दृष्टि जीव करते हुए भी नहीं कर रहा है, ये क्या चीज़ है। क्या एक उदाहरण मेरा मियामी फ्लोरिडा के प्रवचनों में करते हुए भी नहीं करने के संदर्भ में दिया है। वहाँ के प्रवचनों में, मियामी स्पेशल प्रवचनों में कहीं दिया है। एक लकड़हारे का उदाहरण देकर के चर्चा की है, लकड़ी काटने वाले का उदाहरण देकर के चर्चा की है। एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, हाथ में कुल्हाड़ी थी, उठाता था, नीचे लकड़ी धरी होती थी, लकड़ी के ऊपर काटता था, लकड़ी के टुकड़े हो जाते थे, फिर करता था ऐसे लकड़ियाँ काटता रहता था। और लकड़ियाँ काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पैर पर गिरी और पैर कटा। अब पैर कट गया तो वो गया डॉक्टर के पास में। हाँ,
पैर कटा और वो डॉक्टर के पास में गया। तो जब डॉक्टर के पास में गया, और यार किसने काट दिया ये पैर, कि किसी ने नहीं। क्या 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 कहेगा, ये पैर किसने काट दिया, वो कहेगा किसी ने नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी थोड़े से अभ्यासी थे, कि थोड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कहा देखो, दुनिया में कोई भी क्रिया होती है तो वो कर्ता के बिना नहीं होती। क्या कहा डॉक्टर ने, दार्शनिक व्यक्ति है, बोले दुनिया में कोई भी क्रिया होती है तो वो कर्ता के बिना नहीं होती। और तुम कह रहे हो कि किसी ने नहीं काटा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब वो गांव का आदमी लकड़हारा, उसने बिल्कुल, महाराज सही कहता हूँ किसी ने नहीं काटा, कि नहीं नहीं सच सच बता किसने काटा पैर, कि नहीं सच में किसी ने नहीं काटा। तो चल एक बात कर, एक बात का जवाब दे मुझे, जिस समय पैर कटा उस समय तू क्या कर रहा था। कि साहब मैं लकड़ियाँ काट रहा था। क्या तू तो लकड़ियाँ काट रहा था, तो पैर किसने काटा। कि नहीं मैंने नहीं काटा, लकड़ियाँ काट रहा था। कैसे काट रहा था, क्या करता था, क्या प्रक्रिया क्या होती है तेरी। कि लकड़ी रखी रहती है तो कुल्हाड़ी उठाता हूँ, काटता हूँ, लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो बोले लकड़ी कौन काटता है, बोले मैं। और बोले सेम क्रिया, सेम प्रवृत्ति, कुल्हाड़ी उठ रही है, नीचे गिर रही है, लकड़ी पर गिरे तो कहता है मैंने काटी, और पैर पर गिरे तो कहते हैं मैंने नहीं काटा। बात ख्याल में आई क्या कह रहा हूं। वीडियो रिकॉर्डिंग करो, और वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय सेम पोजीशन दिखाई दे रही है, खट 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 लकड़ी चलाता जा रहा है, काम करता जा रहा है, वो सेम क्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सेम दिखाई दे रहा है। अब दोनों चीज़ों में से बोले या तो तू दोनों का कर्ता बन या दोनों का अकर्ता बन। क्या, या तो तू ये कहे कि पैर मैंने नहीं काटा तो लकड़ी भी मैं नहीं काटता हूँ, और या फिर ये बोल कि यदि लकड़ी मैं काटता हूँ तो पैर भी मैंने काटा है। बोले नहीं बाबूजी ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा क्यों नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसा क्यों नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग कह रही है बिल्कुल वही तो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि लकड़ी काटना अभिप्राय में है और पैर काटने का अभिप्राय नहीं है। क्या बात ख्याल में आई क्या। लकड़ी काटने का तो अभिप्राय है, लकड़ी काटने का तो परिणाम है, लकड़ी काटने की तो भावनाएं, योग और उपयोग उसकी तरफ लगाए हैं, और पैर काटने का बोले अभिप्राय नहीं है। इसका मतलब जिसका अभिप्राय होता है उसका कर्ता होता है, और जिसका अभिप्राय नहीं होता है उसका अकर्ता कहलाता है। यही तो सम्यक दृष्टि कह रहे हैं भाई साहब। बोलो सम्यक दृष्टि की क्या स्थिति है, उस सम्यक दृष्टि जीव के संदर्भ में कह रहे हैं कि भैया करता है, तू ही करता है, तू ही करता है। कि नहीं नहीं मैं करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। कि काम हो रहा था उस समय तुम क्या करें, नहीं भाई साहब मैं करना नहीं चाहता था, मेरा तो बस चले तो मैं तो आज भगवान बन जाऊं, मेरा बस चले तो आज मैं वीतरागी हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसा वीतरागी बन करके रह नहीं पाता हूं, मजबूरी है। क्या मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा है। इसलिए देखो आप, उसके उस क्रिया में राग है। बड़े गजब की बातें हैं, एक से एक गजब के समय सार है भाई साहब, ये समय सार है। ये इस तरह की बातें आपको समय सार में बहुत सुनने को मिलेंगी। जब करेंगे समय सार की चर्चा भी निकट में, बस शुरू ही करने वाले हैं। देखो क्या कर रहे हैं, उसके उस क्रिया में राग है, इसी राग को अज्ञानमय अभिप्राय कहते हैं। करने का जो राग है ना, इसको अज्ञानमय अभिप्राय कहते हैं। यह भाव मिथ्या दृष्टि के होता है। क्या ये मिथ्या दृष्टि के होता है, इस तरह का करने का भाव। इसलिए यह भाव नियम से कर्मों के बंध का कारण होता है। यह भाव नियम से कर्म के बंध का कारण होता है। क्या नियम से कर्म के बंध का कारण है, कौन सा, कर्तापन का भाव। और ज्ञानी आत्मीय भावों का कर्ता होता है, अन्य जितने भी कार्य हैं सबका ज्ञाता ही रहता है। ज्ञानी आत्मीय भावों का तो करता है, बाकी सारे भावों का वो ज्ञाता ही रहता है। ज्ञानी जीव तो ज्ञाता है, बस करता नहीं है। जो करता होगा
वो ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेगा। जो ज्ञाता दृष्टा रहेगा वो कर्ता धर्ता नहीं हो सकेगा। क्या बोलो, ज्ञाता बड़ा होता है या कर्ता बड़ा होता है? बोलो क्या कहना है आप लोगों को? प्रवीण कुमार जी, ज्ञाता बड़ा है या कर्ता बड़ा है? ज्ञाता बड़ा है। आई कैन प्रूव इट। मैं एक एक बात को सिद्ध कर सकता हूं, आपकी दृष्टि से, आपके मुंह से निकलवा सकता हूं। आपको मालूम है अभी तो स्वाध्याय का प्रसंग चल रहा है और कर्तापन अच्छा नहीं होता है। आप सब ज्ञाता 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 लिख रहे हैं, सब सामने से जवाब आ रहा है ज्ञाता 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 है। जब ज्ञातापन बड़ा होता है तो फिर कर्ता क्यों बनते हो? चलो प्रश्न बदल करके बात करूं मैं आप सब लोगों से। आप सब कह रहे हैं ना ज्ञातापन अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है? ज्ञातापन अच्छा लगता है, ज्ञाता बड़ा होता है, ज्ञाता महान होता है, कर्ता नहीं। अब भरत भाई बनना क्या चाहते हैं? बोलो। मैं कर्ता बनना चाहता हूँ। ये मैंने किया पंडित जी, मैंने किया है, मैंने ये मंदिर बनवा दिया, मैंने ये प्रतिष्ठा करवा दी, मैंने ये विधान रचा दिया, मेरी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने इनको पढ़ाया है, मैंने ये किया है। तो भैया जब ज्ञाता बड़ा होता है, जब ज्ञाता महान होता है, तो तुम कर्ता बनते क्यों हो ये बताओ। क्या ज्ञाता ही सच में महान है? सच में जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़प्पन होता है, उसमें ज्ञाता दृष्टापन होता है। क्या बुजुर्ग लोग होते हैं ना शादी विवाह के कार्यों में, बोलो करने धरने वाले जवान लड़के, काम करने वाले, और बुजुर्ग लोग कैसे? कुछ नहीं, बाहर कुर्सी लगाएंगे और कुर्सी लगा करके बैठ जाएंगे। बस क्या हो रहा है भैया? संभाल रहे हैं ना सब, बच्चे संभाल रहे हैं, पोते संभाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा में बड़प्पन है। क्या ज्ञाता दृष्टापन की महिमा है? क्या धैर्य रखो, मत करो, कर्ता मत बनो, कर्तापन की बुद्धि मत रखो। क्या हमारे भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, वे ज्ञाता हैं, इसलिए वे भगवान हैं। क्या हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, इसलिए वे भगवान हैं। और कहूँ क्या धर्मेंद्र जी, और कहूँ गजब की बात सुनो। चक्रवर्ती सम्राट क्या यदि सुबह खड़ा होकर के ये सोचने लग जाए कि यार ये रोज़ रोज़ झाड़ू लगाता है, ला बेटा तू यार बहुत परेशान होता है, ला मुझे भी दे, मैं लगाता हूँ थोड़ा सा, आधे महल में तू लगा, आधे महल में मैं झाड़ू लगाता हूँ। बोलो, जिसे करना है, जिसे करने का भाव है वो नौकर है, और जिसे करने का भाव नहीं आता है वो मालिक है, वो चक्रवर्ती है, वो सम्राट है। क्या ख्याल में आ रही है बात? चक्रवर्तियों को करने का भाव नहीं आता, करने का भाव तो कर्मचारियों को आता है, करने का भाव तो नौकरों को आता है, करने का भाव तो सर्वेंट को आता है। क्या मालिक को करने का भाव आता है? क्या मालिक को कुछ करने का भाव नहीं आता है। मालिक को तो ये भाव आता है, देख रहा है ये क्या कर रहा है। क्या आप देखिए, और यदि इसी बात को मैं और अच्छे से आपको ज्ञाता दृष्टापन की महिमा यदि मैं बताने लगूं तो भी बहुत सारी बातें कर सकता हूं। एक पत्थर फोड़ने वाले मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती है आजकल? क्या कितनी मजदूरी मिलती है? 500 रुपया, 800 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, जो भी हो, 500-700 रुपये मजदूरी मिलती है। अच्छा, पत्थर फोड़ता है, पत्थर माथे पर ढोता है, इधर से उधर पहुंचाता है, 500 से 800 के बीच में आ गया ना इतना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो भाई साहब, माथे पर पत्थर ढोने वाला तो ये है। अब ऐसे 10 मजदूरों के ऊपर जो काम कर रहा है, ठेकेदार है, ठेकेदार है, जो भी समझ लो आप, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं कि पत्थर फोड़ने वाले को ज़्यादा मिलते हैं? काम कौन ज़्यादा कर रहा है? और ऐसे कई ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, क्या कारीगर काम कर रहे हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र काम कर रहा है, उनके ऊपर जो इंजीनियर है, क्या, और उनके ऊपर चीफ इंजीनियर हैं,
बोलो ऊपर ऊपर जैसे पद बढ़ता चला जाता है, काम कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा और पैसा। करते क्या है ये कुछ भी तो नहीं करते। ये करते क्या है? ज्ञाता दृष्टा हैं, ये देख रहे हैं, देखने की कीमत ज़्यादा है, ज्ञान की कीमत है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, करता धरता नहीं है। देखिए बातें बहुत हो सकती है, और हमारे जो भगवान हैं वे 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा हैं, 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा हैं। संपूर्ण लोकालोक का बिल्कुल सब झलकता है उनके ज्ञान में। हो धन्य है ऐसे 3 लोक के नाथ। और करने के नाम पर बोले एक परमाणु को इधर से उधर करने का विकल्प नहीं है, और तीनों लोगों के ज्ञाता दृष्टा हैं, इसलिए वे परमात्मा हैं, इसलिए वे भगवान हैं। देखिए इसलिए यह भाव नियम से कर्मों के बंध का कारण होता है। कौन सा? ये राग भाव जो है, ये अज्ञान में अभिप्राय हैं। ये राग भाव, ये कर्ता धर्तापन का भाव, ये मिथ्या दृष्टि के होता है क्या? इसलिए ये भाव नियम से कर्म बंध का कारण होता है। ज्ञानी आत्मीय भावों का कर्ता होता है। अन्य जितने भी कार्य हैं, ओहो, ज्ञानी आत्मीय भावों का कर्ता होता है। अन्य जितने भी कार्य हैं सबका ज्ञाता ही रहता है। वाह, ज्ञानी तो ज्ञाता है भैया। जो ज्ञाता है वो ज्ञानी है। ज्ञाता माने सहज। अरे ज्ञाता की व्याख्या यदि अभी मैं करने लगूं तो ज्ञाता माने होता है सहज, ज्ञाता माने शांत, ज्ञाता माने सरल, ज्ञाता माने अद्भुत व्यक्तित्व। ज्ञाता माने क्या? ज्ञाता किसका नाम है? सुनील जी भाई साहब मुरार से बोलो, ज्ञाता माने कौन? ज्ञाता, ओहो ये तो ज्ञाता है। अच्छा, ज्ञाता माने सहज रहने वाले। जो ज्ञाता होगा कर्ता नहीं होगा, वो सहज रहेगा। जो कर्ता बनेगा उसका सर दर्द हुए बिना रहेगा नहीं। क्या? ज्ञाता के माथे पर सर दर्द नहीं होता। जिसके माथे पर सर दर्द होता है इसका मतलब ये है कि वे कर्ता हैं। बोलो, जिसके माथे पर सर दर्द है इसका मतलब ये है कि वो कर्ता बनने की चेष्टा कर रहा है। यहाँ तो अकर्तापन की चर्चा चल रही है, यहाँ तो सहज ज्ञाता दृष्टापन की चर्चा चल रही है। सहज रहो भैया, सहज रहो। क्या? कर्तापन की चेष्टा मत करो, दुखी मत हो, तकलीफ मत पाओ। सहज है भैया, जो होता है सहज होता है। होता सहज जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ऐसा है। चलिए, सम्यक्त्वी कार्यों में आसक्त नहीं होता। आगे श्लोक पढ़ते हैं समाधि शतक का। सुंदर प्रकरण है अपने पास में 5-7 मिनट अभी चर्चा करने के लिए। अनासक्ति के दृष्टांत की चर्चा कल कर लेंगे, है ना। लेकिन अनासक्त होता है ये तो देख लीजिए। आत्मज्ञानात् परम कार्यं बुद्धो धारयेत् चिरं, कुर्यादर्थवशात् किंचिद् वाक्कायाभ्याम तत्पर है। समाधि शतक का 50 नंबर का यह श्लोक है। देखो समयसार कलश भी आते हैं, समाधि शतक की चर्चाएं आती है, आचार्यों के प्रमाण आते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चाएं आती है। बड़ा गजब का है भाई साहब स्वरूप। क्या करें, कोई एकाध वाक्य कभी कहीं कदाचित इसके अंदर कोई आ गया हो और कोई व्यक्ति उसकी वजह से, पता नहीं मेरे तो ख्याल में आया नहीं, किसी को ऐसा लगे कि भाई ये बातें, अरे यार आप क्या पढ़ रहे हो यार, क्या पढ़ा रहे हो भाई साहब, हैं? बोलो प्रमोद जी भाई साहब, कितनी जहरीली बातें हैं ये। जहरीली हैं कि जहर उतार देने वाली है, क्या बताएं। इन बातों को समझ लेवे तो अनादिकाल के मिथ्यात्व का जहर उतर जाए, ऐसा है। कितने शास्त्रों का समावेश इस ग्रंथ के अंदर कर लिया है। देखिए अर्थ कहते हैं, सम्यक्त्वी जीव आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यों को अपनी बुद्धि में नहीं रखता। ओहो, क्या सम्यक्त्वी जीव आत्मज्ञान के अतिरिक्त बाकी कार्यों को अपनी बुद्धि में रखता ही नहीं है, बुद्धि में ही नहीं रखता है। कषाय के उदय से प्रयोजनवश कुछ करना पड़े, कषाय के उदय से कुछ करना पड़े, प्रयोजनवश कुछ करना पड़े,
तो उसे करता अवश्य है, किंतु उस कार्य में आसक्त बुद्धि नहीं रखता। वाह, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, करना पड़े तो करता है, करता हुआ सा दिखाई भी देता है, आसक्त बुद्धि नहीं है, उसके प्रति तन्मय नहीं है, उसके प्रति उसका बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ान नहीं होता है, ऐसा रहता है। जैसे कोई मनुष्य किसी स्त्री पर आसक्त हो जावे, क्या कोई मनुष्य किसी स्त्री पर आसक्त हो जावे और उसका जब वियोग हो तो भी उसका ध्यान उसकी ओर ही रहता है, वियोग हो जाने पर भी उसी की तरफ ध्यान रहता है, उसी की तरफ ध्यान रहता है, तथा अन्य कार्यों में उसका उपयोग उन्हें करते हुए भी नहीं रहता है। क्या क्या कह रहे हैं? उसके उपयोग में वही वही चलता रहता है। उसी प्रकार सम्यक्त्वी जीव जब शिव सुंदरी पर आसक्त हो जाता है, मुक्ति रूपी कन्या पर आसक्त होते हैं। कितने सुंदर वचन कह रहे हैं। ये नियम सार की पद्म प्रभ मलधारी देव की स्टाइल है। हमारे एक विद्वान थे, बहुत सालों पहले तो स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन वे हमेशा ये कहते थे, मुक्ति कन्या की बात क्यों करते हो, उसे कन्या की उपमा क्यों देते हो, उसे स्त्री की उपमा क्यों देते हो, ऐसा ऐसा क्यों कहते हो आप? ये कह रहे हैं भाई, सम्यक्त्वी जीव जब शिव सुंदरी पर आसक्त हो जाता है, पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं नियम सार में, जगह जगह पर इस तरह की बातें कही है उन्होंने, तब उसकी वियोग अवस्था में अन्य कार्यों को करते हुए भी उसका ध्यान, उसकी वियोग अवस्था में जिस समय मुक्ति कन्या की तरफ नहीं देख रहा है, जिस समय अपने मुक्त स्वरूप की तरफ नहीं देख रहा है, जिस समय मोक्ष मार्ग में कदम उसके नहीं बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरे काम कर रहा है, तो ध्यान एवं उपयोग आत्मानुभव एवं आत्मानंद के भोगने की ओर ही रहता है। बार बार में, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण क्षण में खुमारी आती है उसकी, बार बार में विकल्प आता है उसका, बार बार में अंदर में झांकने का मन होता है, बार बार में ओहो कब अवसर आएगा जब वापस रस चखूँगा, कब अवसर आएगा जब अंदर में समा जाऊँगा, कब अवसर आएगा, कब ऐसा प्रसंग बनेगा। वह उसका ही प्रेम है। कषाय के उदय से जो कुछ उसे मन वचन और काय के द्वारा कार्य करने पड़ते हैं, क्या क्या कह रहे हैं? कषाय के उदय से जो कुछ भी उसे कार्य करने पड़े, क्योंकि अभी 3 कषाय चौकड़ी मौजूद है ना, कल कषायों की स्थिति के बारे में बतलाया था। ये क्या कह रहे हैं? कषाय के उदय से जो कुछ उसे काम करने पड़ गए, मन वचन और काय के द्वारा कार्य करने पड़ते हैं, उनको करता हुआ भी उनसे उदासीन रहता है। ओहो, करता हुआ भी उनसे उदासीन रहता है और उन पर उसकी आसक्ति नहीं रहती है। क्या काम कर रहा है, करता हुआ भी उदासीन है। वही भजन की लाइन है ना, कितनी सुंदर, अपन गाते रहते हैं, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं। कितनी सुंदर लाइनें हैं। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। ये उदासीनता है उसकी, उदासीन रहता है और उन पर उसकी आसक्ति नहीं रहती। इसी कारण ज्ञानी सम्यक दृष्टि बंध को प्राप्त नहीं होता है। इस कारण ज्ञानी को बंधन नहीं होता, इस कारण सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को बंधन नहीं होता। कर्म आकर के नहीं चिपकते, कर्मों की चिकनाहट नहीं है, कर्मों का आवरण नहीं है, कर्मों का बंधन नहीं है, क्योंकि वो अलिप्त रहता है। ये असली कारण है, अपराध नहीं है। मजिस्ट्रेट भी इंटेंशन देखता है, तो कर्म नहीं देखेंगे, इंटेंशन है, अभिप्राय देखा जाता है। आपके करने के पीछे कैसा अभिप्राय है,
उसे देखा जाता है, उसे जाना जाता है। इस तरह से सम्यक्त्वी जीव कार्यों के प्रति करते हुए भी अनासक्त रहता है और बंधन नहीं होता। ये प्रकरण अपन ने यहाँ देखा। नीचे इसकी अनासक्ति के संदर्भ में बड़ा सुंदर दृष्टांत दे करके चर्चा की है। बहुत सुंदर चर्चा है, इंटरेस्टिंग प्रकरण है। कल इसकी चर्चा हम यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मैंने आपको कल भी सूचना दी थी, शायद कल कहना भूल गया था, क्या ध्यान नहीं है। जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा जाना ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शिविर चल रहा है, वर्तमान में प्रवर्तमान है। और इस प्रसंग पर 2 प्रवचन सुबह और 3 प्रवचन शाम को नियमित हो रहे हैं। आदरणीय दादा के, विपिन जी के, SP भारिल साहब के, बड़े विपिन जी मुंबई वालों के, एक मेरा। तो सुबह का जो मेरा प्रवचन है वो 7:30 बजे से 8:15 बजे तक यहीं आपके ही घर पर, आप ही के चैनल पर, यहाँ बराबर संवर अधिकार की सूक्ष्म चर्चा, थोड़ी बारीक चर्चा है लेकिन विशेष बातें हैं, गहरी बातें हैं। 7:30 से 8:15 बजे तक हम करने वाले हैं। 9:20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 2:30 बजे जो 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, और रात्रि 8 बजे पुनः मिलेंगे आपसे यहीं पर। 10 बजे मेरी भावना शुरू हो रही है पारस चैनल पर, अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ